बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज से हम एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की जाएगी और स्टूडेंट जितना इंटरेस्ट लेगा वो इसको सीख लेगा। डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लें और इस पे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं काफी अरसे से आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप देख लें कि ये एक वाहिद काम अल्लाह का शुक्र है, हमारा इदारा काम करवा रहा है आपको। तो आपका काम ये है कि आप वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद इन सब के प्रिंट आउट निकलवाएं। इन सब के आपको प्रिंट आउट निकलवाने चाहिए, इनके फिर इसके ये लेजर के, जनरल वाउचर के, कैश बुक के, इनके निकलवाएं और फिर इसको आप फिल करें। इसको जो है आप इसको इस पर काम करें, तब आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों तेज है? मेरे नजर में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट का सर्जन है। तमाम ऑपरेशन कर देता है, बिगड़े हुए अकाउंटों को सही कर देता है, कहीं भी उसको भेजा जाएगा। जबकि वो भी अकाउंटिंग की वही किताब पढ़ता है जो एक आम स्टूडेंट अकाउंटिंग का बी काम, MBA, M काम वाला पढ़ता है। लेकिन वो इसलिए तेज है कि वो ऑडिट फर्म में जाके बिगड़े हुए अकाउंट्स मुख्तलिफ कंपनियों के ऑडिट करता है। कभी उसको कहा जाता है कि आज आइज हॉस्पिटल चले जाओ, आंखों के अस्पताल चले जाओ, वहां की ऑडिट करो। वो उधर का सिस्टम सही करता है, अपने सीनियर के साथ मिलकर चेक करता है, देखता है, इसलिए सीखता है। फिर उससे कहा जाता है आज तुम जो है फतेह टेक्सटाइल चले जाओ, वो वहां का सिस्टम देखता है। फिर उससे कहा जाता है आप किसी होटल में जाके ऑडिट करें, उसको भेजा जाता है। इस तरह से 3 साल तक, 3.5 साल तक जब वो मुख्तलिफ कंपनियों में ये प्रोफेशनल वर्क करता है तो उसमें तभी एबिलिटी आती है। वो इस 3 साल में ये तमाम बिलों के बिल, वाउचर, कैश बुक, लेजर, इन सब पे काम कर रहा है, तब प्रोफेशनल चाहिए। वो सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता है। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछिएगा क्या उसने सॉफ्टवेयर पे काम करके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है? नहीं, वो मुख्तलिफ कंपनियों के ऑडिट करके उनके बिगड़े हुए सिस्टम को दुरुस्त करके वो बनाए। तो लिहाजा मैं भी चाहता हूं कि आप लोग एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बने, ताकि आपको पता चले बिलों की क्या अहमियत है। आप खुद सोचें कि एक सॉफ्टवेयर तो हम नेट से लोड कर लेते हैं जो कि ट्रायल वर्जन होता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर वो होता है हबीब बैंक, बहुत बड़ी बड़ी बैंकों के सॉफ्टवेयर हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपए के। क्या आप लेके आ सकते हैं? पूरी दुनिया में कई लाख सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, क्या आप लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। लेकिन जब भी कंपनी आपको अपॉइंट करेगी तो वो सॉफ्टवेयर सिखाएगी। जब आपको बिल वाउचर का पता होगा तो आप बता सकेंगे बिल, जनरल वाउचर ये, रिसिव वाउचर ये, पेमेंट वाउचर ये, तमाम पे आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। ये मेरी आप बात आज लिख लें। अगर आप दुबई में चले जाएं या इंडिया में चले जाएं या पाकिस्तान में आ जाएं, हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है। क्या आप पेप्सी कोला का सॉफ्टवेयर ला सकते हैं? क्या बाजारों में मिलता है पेप्सी का? कहीं भी नहीं मिलता। कोका कोला वालों का मिलता है? कहीं भी नहीं मिलता है। जितनी भी टेलीफोन कंपनियां हैं क्या उनका बाजारों में मिलता है? कहीं भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको वहां जॉब मिल गई तो क्या आप उनको बोलेंगे मैं पहले ये सॉफ्टवेयर सीख के आऊं? तो ये तो करोड़ों रुपए का है, अरबों रुपए का है, आप कहां से लेके आ सकते हैं? नहीं ला सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोच लें, फिर वही बात आती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों तेज है? वो इसलिए तेज है कि इस पे काम करता है, वो इन चीजों पे, बिल वाउचर पे काम करता है। लिहाजा मैं आपसे बहुत दूर हूं, मुझसे जितना भी हो सकता है मैं आपको देखिए ये मटेरियल भेजता हूँ। ये मटेरियल का मकसद क्या है कि आप प्रिंट निकालें, ये उसी तरह की रिसिप्ट, बिल वाउचर बन जाएंगे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर एक लड़का जाके ऑडिटर करता है और उसको बिगड़ा हुआ अकाउंट मिलता है, वो उसको सही करता है। जब वो एज ए ट्रेनी आर्टिकलशिप करने जाता है तो उसको ऐसे बिखरे हुए अकाउंट्स मिलते हैं और बिगड़े हुए, तो उसका सीनियर उनसे इन्हीं डॉक्यूमेंट से अकाउंट मेंटेन करवाता है। जब वो ये अकाउंट मेंटेन कर लेता है तो उसमें एबिलिटी आती है। पढ़ के वो भी यही आता है कि क्या डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करके वो यही देखता है। तो लिहाजा ये बिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बिल है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पीएचडी कर लिया, टाली कर लिया और दूसरे एक दो सॉफ्टवेयर कर लिए, मुझे बताएं पूरी दुनिया में कई लाख सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, तो क्या नौकरी से पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते रहेंगे? आप तो, हम और आप मर जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर हर रोज हर हर सॉफ्टवेयर कंपनी नया नया बना देगी। एयर ट्रेवल कंपनियां, कितनी टिकट कंपनियां, सबके अपने सॉफ्टवेयर है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें प्रोफेशनल बनने के लिए यही काम करना पड़ेगा, यही प्रिंट आउट निकाल के इसी पे काम करना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए बिल वाउचर क्या है। इस वक्त ये हमारा रिसिव वाउचर है, ये रिसिव वाउचर है। अब हम इस पे काम करते हैं, अब हम काम शुरू करते हैं और फिर नेक्स्ट किसी उसमें आपको लंबा लेक्चर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आज काम हम करें। कैश बुक, कैश बुक का मतलब है ये रिसिप्ट साइड जो भी पैसा है यहाँ लिखना है, जो भी पैसा जाए यहाँ लिखना है। ये बिल्कुल पीएचडी और टाली पे ऐसी कैश बुक बनी हुई है। एक कैश बुक इस शक्ल की होती है, ये हमारी किताबों में इस तरह से कैश बुक मिलती है। ये पार्टिकुलर और इसको हम, ये हमारा रिसिप्ट साइड है।
रिसिप्ट, और ये हमारा जो है पेमेंट है, पेमेंट साइड है। अब इस तरह से भी कैश बुक होती है और इस तरह से भी कैश बुक होती है। हम काम स्टार्ट करते हैं। सपोज किया 1109 हमें कोई भी ग्रांट दे देता है, कोई सी भी ग्रांट ले रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट ले रहे हैं, चले मैं लिख देता हूँ यूके ग्रांट। अब ग्रांट हमारे पास लाइबिलिटी होती है, ये हमारे हमें सपोज किया 5 लाख रुपए जो है हमें ग्रांट के मिल गए। अब उसके बाद हमारा रिसिप्ट पैसा ये आ रहा है। भाई कहाँ से आया पैसा? जमील साहब ने पैसे दिए, किस लिए दिए? डोनेशन के लिए दिए। पहली तारीख को दिए। कितना डोनेशन दिया? भाई 500 रुपए दिया है जमील ने, मिस्टर एंड मिसेस जमील ने हमें डोनेशन के लिए 500 रुपए दिए। ये हमारे इसी ये हमारा हेड ऑफ अकाउंट है डोनेशन। आपने डेट डाली, ये डेट आपने लिखी यहाँ पे, डेट यहाँ लिखी आपने। उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे डोनेशन, डोनेशन, और डोनेशन कितना दिया जमील साहब ने जनाब? 500 रुपए। ये 500 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। 2 तारीख को हमारे पास मेंबर फीस है। ये मेंबर फीस है हमारे पास, ये मेंबर फीस, ये हमारे हेड ऑफ अकाउंट है। ये मेंबर फीस आपने यहाँ पे लिख दिया और इनका अमाउंट जनाब 100, ये 100 हमारे पास यहाँ आ गया। 2 तारीख 19, फिर 3 तारीख 3/10/19, 3 तारीख को हमारे पास है लेक्चर हॉल इनकम। लेक्चर हॉल इनकम यानी कि एनजीओ के अपने बड़े बड़े हॉल होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, और बहुत से इदारे, डॉक्टर या दूसरे इदारे जो सेमिनार वगैरह कराते हैं वो रेंट पे ले लेते हैं। तो जो भी रेंट आता है वो हमारी एनजीओ की इनकम होती है। सपोज इनके पास कोई हॉल था तो उसके पैसे आए तो इनके पास ये इनकी इनकम है, लेक्चर हॉल इनकम, और यहाँ पे इनको 1000 रुपीज मिला है। फिर हमारे पास 4 तारीख 4/1/19, 4 को हमारे पास है जनाब, 4 तारीख को हमें जक़ात, जक़ात के पैसे मिले हैं जनाब। ये हमारे एनजीओ को जो जक़ात के पैसे मिले। जक़ात आपको पता है कि पैसे के ऊपर जो जक़ात दी जा रही है 2000 रुपए हमें जो है पैसे मिले हैं, 2000 रुपए। फिर उसके बाद हमारे पास जो है 5 तारीख है, 5 तारीख को हमारा डोनेशन 25,000 आया है। ये देखें 5 तारीख को डोनेशन 25,000 आया है। डोनेशन 25,000 रुपए हमारे पास आए 5 तारीख को, 5/1/19। फिर उसके बाद 6 तारीख, 6 तारीख को मेंबर फीस फिर 100 रुपए आई है। मेंबर फीस 100 रुपए। फिर उसके बाद हमारे पास जो है लेक्चर हॉल 1000 रुपए आया है 7 तारीख को। लेक्चर हॉल 1000 रुपए आए 6/1/19, 7/1/19, फिर 8/1/19। 8 तारीख को क्या हुआ है भाई? 8 तारीख को जनाब हमारे पास डोनेशन आया है 5000 रुपए। डोनेशन, डोनेशन 5000 रुपए हमारे पास आए। फिर 9 तारीख 9/1/19, और हमारे पास 9 तारीख को आया है, 9 तारीख को फिर डोनेशन आया है 15,000 रुपए। डोनेशन आया है 15,000 रुपए। फिर उसके बाद 9 तारीख के बाद 10 तारीख को फिर हमारे पास मेंबर फीस 100 रुपए, मेंबर फीस 100 रुपए। फिर उसके बाद फिर हमारे पास जो है 10 तारीख थी, 10 तारीख को हमारे पास ये, फिर 10 के बाद हमारे पास जो है 11 तारीख है। 11 तारीख को हमारे पास 11 तारीख, और 11 तारीख को 11/1/19, 11 तारीख को हमारे पास जो है ज़कात आई है 16,000 रुपए। ये ज़कात 16,000 रुपए, ज़कात 16,000 रुपए। फिर उसके बाद हमारे पास 12 तारीख को फिर डोनेशन आया 50,000। 12 तारीख डोनेशन 50,000 रुपए। फिर उसके बाद जो है हमारे पास लेक्चर हॉल आया 13 तारीख को। लेक्चर हॉल इनकम है, लेक्चर हॉल इनकम हमारे पास आई है,
लेक्चर हॉल इनकम आई 13 तारीख को 13/1/019। फिर हमारे पास 1,000 रुपए आए। फिर उसके बाद 14 तारीख है, 14 तारीख को फिर हमारे पास डोनेशन दिया है। डोनेशन दिया पेट्रोल पंप वाले ने, PSO पेट्रोल पंप था, उसने हमारी एनजीओ को 13,000 रुपए दिए। 13,000 रुपए में डोनेशन मिला है, 13,000 रुपए। 14/1/019। फिर 15 तारीख, 15/1/019। 15 तारीख को हमारे पास जो है फिर कोई मेमन साहब है, उन्होंने हमें डोनेशन दिया 2,000 रुपए। डोनेशन 2,000 रुपए हमें मिले हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा सेंसिटिव मसला आ रहा है, जो कि आपको करना पड़ेगा और फ्यूचर में आपको करना पड़ेगा अगर आप इसमें गए, क्योंकि मैंने भी अपने सर मिस्टर अताउल्ला FCMA से ही मालूम किया था। और अब आप देखिए आपके एनजीओ को पैसे नहीं मिले, बल्कि आपको गिफ्ट में एयर कंडीशन मिला है। एयर कंडीशन मिला है, लिहाजा जो आपको गिफ्ट देगा वो बिल थोड़ी देता है। फर्नीचर भी मिला है, मेडिसिन भी मिली है, एम्बुलेंस भी मिली है, मेडिसिन भी। तो ये हमारी कैश की एंट्री नहीं है, ये पैसा नहीं आ रहा है, हम इसमें नहीं लिख सकते इसको। इसको हम कैश बुक में नहीं लिख सकते, ये हमारा पैसा नहीं है। ये हम इसको कैश बुक में नहीं लिख सकते, ये पैसा नहीं है, बल्कि नॉन कैश एंट्री है। ये जनरल वाउचर में आएगी। ये हमारी कहाँ आएगी? जनरल वाउचर में आएगी, रिसिप्ट। अब ये इसमें 15 इसकी डेट में कर देता हूँ, 16/1/019। तो 16 के बाद 17/1/019, 17 के बाद 18/1/019, 18 के बाद 19/1/019 और 20/1/019। अब इसमें हमारा एयर कंडीशन आया, ये हमें मिला, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा आया है 16 तारीख को, 16। ये आपने, ये नॉन कैश एंट्री है। नॉन कैश एंट्री का मतलब जिस जनरल वाउचर में वो एंट्री की जाती है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी, सॉरी, हमें मिला जनाब अली एयर कंडीशन, ठीक है। हम लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए मैं इसमें मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए, तो इसकी हमें प्राइस 1 रुपीज लिखना पड़ेगा, कि अकाउंट फॉर करना जरूर है। और इसको अदर रिसिप्ट कर दें, अदर रिसिप्ट 1 रुपए। ये शो कराना लाजमी है। अगर ऑडिटर जब आएगा वो आपसे पूछेगा कि बताएं आपको डोनेशन में क्या क्या मिला। अगर हमने इसको नहीं लिखा होगा तो ऑब्जेक्शन लगेगा। फिर उसके बाद फर्नीचर आपको मिला है, 10 कुर्सियां थी या जो भी था 17 तारीख को, तो ये भी आप लिखेंगे यहाँ पे 17/1/019। और यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर को डेबिट करें, फर्नीचर डेबिट 1 रुपए से। और अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट को आपने 1 रुपए से क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन आपको मिली है, आपको मेडिसिन दी गई कि भाई आप जो ना ये डिस्ट्रीब्यूट करिएगा आप इस मेडिसिन, मेडिसिन ये भी हमारी 1 रुपए से है और ये भी 1 रुपया है। और अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट ये हमारी 18 तारीख है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस, तो आप इसको एम्बुलेंस कर लें या व्हीकल कर लें, एम्बुलेंस कर लें या व्हीकल कर लें। एम्बुलेंस 1 रुपये और अदर रिसिप्ट 1 रुपया। ये टेक्निकल एंट्री है, ये जरा आपके कोई सीनियर हो तो उनसे भी आप डिस्कस करिएगा, लिहाजा आपको अंदाजा हो जाएगा। ये मैंने भी, मेरे उस्ताद हैं मिस्टर अताउल्ला FCMA, उनसे ही पूछ के मैंने ये लिखा है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करा था, मैं अपने सीनियर मिस्टर अताउल्ला से मैं पूछता हूँ। वो FCMA है, सीमा भी है और स्टेट लाइफ में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मैं सीनियर से नहीं पूछता हूँ। मैं नहीं आप लोगों को बताता, जो मैं पूछ लेता हूँ वही आपको बताता हूँ मैं।
उसके बाद हमारे पास जो है रिसिप्ट के अंदर एम्बुलेंस भी आ गई, फिर मेडिसिन है हमारे पास अगेन, यही मेडिसिन फिर हम जो है इसमें जब हम और काम करेंगे तो आगे चल के आपको पता चलता जाएगा कि क्या काम हो रहा है। अब ये हमारे पास 20 तारीख की एंट्री है। आपने देखा जो कैश वाली एंट्री थी, जो हमारे पास कैश की एंट्री थी, जो कैश में पैसा आ रहा था वो हमने यहाँ लिखा। अगर चेक में आता तो फिर उसके तरीके का कुछ और होता। अगर जैसे इसमें हम लिखते तो कैश में यहाँ लिखते, अगर चेक आता तो हम यहाँ लिखते, ये टोटल आता। ये तमाम चीजें आपने, अब इसको हम इसी तरह से इसकी कॉपी करके और दोनों कैश बुक पे अप्लाई करके मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को काम समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जो है इसको आप प्रिंट करवा के इसको अपने हाथों से अगर आप लिखेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग सीखेंगे इसको। फिर एक दो मैं ट्राई कर लेता हूँ, डायरेक्ट आ जाए, ये कॉपी हो जाए। हो गया। और फिर इसको हमने लिया यहाँ पे, ये कॉपी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। ये भी थोड़ा सा तंग कर रहा है भाई, क्यों तंग कर रहा है ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने भी इसको बढ़ा दिया है। अब ये अमाउंट आप अपनी जगह पे आ जाएगा, मेरा ख्याल है आ जाना चाहिए इसको। ये आ गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आपने देखा कि हमने जो है, भाई क्या हो रहा है? अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये हमने पोस्ट कर दिया। अब उसके बाद लेजर का नंबर आता है, लेजर में हम पोस्ट करते हैं ना। लेजर में यूके ग्रांट, ये यूके ग्रांट हमने यहाँ से लिया और लेजर में आए, लेजर में आए और यहाँ पे आपने पोस्ट कर दिया यूके ग्रांट। ये डबल डबल आ रहा है, डबल डबल ही आने दें, इसको कोई मसला नहीं है। डेट हमने यहाँ डाली 1/1/019 और यहाँ पे आपने लिखा कैश बुक, कैश बुक। और आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया जो रिसिप्ट साइट है, जो भी रिसिप्ट, कोई भी कैश बुक, आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आप यूएई में काम कर रहे हैं, आप लंदन में काम कर रहे हैं, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हैं, कैश बुक की रिसिप्ट साइड लेजर में क्रेडिट साइड पे जाती है। लिहाजा इसके 5 लाख रुपए हम यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। 5 लाख यहाँ आ गए आपके। फिर उसके बाद हमारे पास, फिर उसके बाद दूसरी एंट्री है हमारे पास डोनेशन। ये डोनेशन का है और हमने ये डोनेशन यहाँ रख दिया। अब कितना डोनेशन है हमारे पास? डोनेशन हमारे पास जनाब ये डोनेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास ये डोनेशन है। मैं डायरेक्ट एक दफा कोशिश कर लेता हूँ, अगर ये हमारे पास जो है डायरेक्ट ये अगर उठ जाता है तो ये फिर हमें काम आसान हो जाएगा। डोनेशंस, ये डोनेशन हमने यहाँ रख दिया। ये आ गया डियर स्टूडेंट, और इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं और ये डोनेशन, ये डोनेशंस, ये दोनों डोनेशंस हैं, फिर ये डोनेशन है, फिर हमारे पास ये डोनेशन। तो इसको हमने कॉपी किया, लेजर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। डोनेशन एक हमारे पास है 500, हमने यहाँ पे लिख दिया 500। फिर उसके बाद 500 और ये हमारे पास डेट है 1/1/0/1109। फिर उसके बाद हमारे पास जो है डोनेशन
फिर ये डोनेशन 5 तारीख को है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। फिर उसके बाद फिर हमारे पास 8 और 9 तारीख को है, 8 और 9 तारीख को, 8 और 9 तारीख का अमाउंट है जनाब हमारे पास है, ये हमने यहाँ लिख दिया, सॉरी 5,000 और 15,000, 5,000 और 15,000। फिर उसके बाद हमारा डोनेशन है 12 तारीख को, फिर डोनेशन है हमारे पास 50,000, 50,000। फिर उसके बाद हमारे पास डोनेशन है 14 और 15 तारीख को, 14 और 15 तारीख को लाहौल कुवैत, 14/1/019 और 15/1/019। कितना है हमारे पास ये 13,000 और 2,000, 13,000 और 2,000। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ मैं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कैश बुक भी लिख सकते हैं, कैश बुक भी लिख सकते हैं, ये और ये रिसिप्ट नंबर भी लिख सकते हैं, ये 311 या जो भी इसका रिसिप्ट नंबर है ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे लेजर में। फिलहाल मैंने तो इसको कैश बुक लिख दिया है, आपने ये लिख यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हमारा डोनेशन हो गया, फिर मेंबर फीस, मेंबर फीस हमने एक लेजर बनाया, मेंबर फीस। अब मेंबर फीस हमारे पास कितनी है जनाब, मेंबर फीस हमारे पास 2 तारीख को है 100 रुपए, मेंबर फीस 2 तारीख को 2/1/019 100 रुपए। फिर उसके बाद मेंबर फीस है जनाब 6 तारीख को, 6 को, फिर 10 को, 6 को, फिर 10 को, तो ये हमारी 100 रुपए मेंबर फीस, जो हमारे मेंबर हैं उनकी फीस है, जो हमारे जो एनजीओ को चलाते हैं वो महीने में कुछ ना कुछ डोनेशन भी देते हैं। अब उसके बाद फिर हमारे पास मेंबर फीस हो गई, मेंबर फीस हो गई। फिर हमारे पास लेक्चर हॉल इनकम, लेक्चर हॉल इनकम, लेक्चर हॉल में हमारे पास जो है 1,000 रुपए 3 तारीख को है लेक्चर हॉल, 7, 3, 7 और 13, 3, 7 और 13 तारीख को है। और इसका अमाउंट है जनाब लेक्चर हॉल का 1,000 रुपए है, ये 1,000 रुपए है। और आप यहाँ पे कैश बुक लिखेंगे, आप कैश बुक लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास डोनेशन हो गया, मेंबर फीस, ज़कात, लेक्चर, ये तमाम चीजें हो गए। यानी कि हमारे पास यूके ग्रांट का भी हमने बनाया है, नहीं बनाया है, यूके ग्रांट का 1, 2, 3, 4 लेजर हमारे पास बन रहे हैं। यूके ग्रांट 1, डोनेशन 2, मेंबर फीस 3, लेक्चर हॉल 4, ज़कात 5, ज़कात का हमने अभी बनाया है, नहीं बनाया है, मेंबर फीस, ग्रांट, लेक्चर हॉल, ज़कात। अब आएगा हमारे पास ज़कात का, ज़कात हमारे पास हम बनाते हैं ज़कात का, ज़कात। अब ज़कात हमें जो मिली है सबसे पहले 4/1, आपको पता है कि क्रेडिट इदारों में ज्यादातर जो है ज़कात हमारी इनकम होती है। 4/1 को हमें मिली है ज़कात 2,000, 4/1/019 और 2,000, सॉरी 2,000। फिर ज़कात हमारी एनजीओ को मिली है 11 तारीख को 16,000 रुपए, 11 तारीख को 16,000 रुपए हमें मिले।
फिर उसके बाद फिर ज़कात और नहीं मिली, ये हमें मिली थी 11 तारीख को। 11 तारीख आपने ये लिख दी और यहाँ पे आप लिख दें कैश बुक, कैश बुक और कैश बुक। अब 1 2 3 4 5 हो गए, एंट्रियां गिन लेते हैं ताकि गलती ना हो। अब एक चीज और भी रह गई है, पहले इनको हम गिन लेते हैं कि हमारे ट्राइब्यूनल रिसिडेंट पेमेंट अकाउंट ट्राइब्यूनल में गलती ना हो। एंट्री है हमारे पास ये टोटल जनाब कितनी है, 16 एंट्रीज हैं, तो हम गिन लेते हैं 16 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही। अब इसके बाद आ जाए आप जेबी पे। जेबी की एंट्री भी आपको अकाउंट फार करना लाजमी है जनाब, वरना इसके बगैर काम नहीं हो सकेगा। अब जेबी में हमारे पास जनाब 16 तारीख है, 16 तारीख को मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हमें एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट का जो है लेजर बनाना पड़ेगा। ये आपका लेजर आया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का आपने एक यहाँ लेजर बनाया। यहाँ पे आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और इसकी तारीख है 16। अब इसमें गौर से देखें आप, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड पे ले जाइएगा, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड पे। मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपकी डेबिट हो रही है 1 रुपए से, आपने लेजर में जाके इसको डेबिट कर दिया यहाँ पे 1 रुपए से। और एक लेजर बनाएंगे अब आप अदर रिसिप्ट का, अदर रिसिप्ट, और ये आपका 1 रुपए से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे जेबी, और यहाँ पे भी आप लिख दें जेबी में जनरल वाउचर, तारीख है 16। फिर उसके बाद आपके पास है फिर फर्नीचर, एक फर्नीचर का आपको लेजर बनाना पड़ जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर 17 तारीख है, 17/1/019, और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर डेबिट 1 रुपए से, और फिर आप यहाँ लिखेंगे जेबी जनरल वाउचर 1 रुपए से, अदर रिसिप्ट क्रेडिट 1 रुपए से, और ये 17 तारीख आ गई। ये फर्नीचर अपने फर्नीचर की जगह पे आ गया, ये देख लें ये एंट्री के अंदर फर्नीचर डेबिट अदर रिसिप्ट क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर मेडिसन, मेडिसन का आपने लिया लेजर बनाएंगे मेडिसन का, मेडिसन का लेजर, मेडिसन, मेडिसन आपकी जो है मेडिसन 18 तारीख को है, 18/1/019, आप यहाँ लिखेंगे जेबी और यहाँ पे 1 रुपया, और अदर रिसिप्ट में 1 रुपया, और यहाँ पे आप लिखेंगे जेबी, और ये 18 तारीख 19। फिर उसके बाद 20 तारीख को फिर मेडिसन है, 20 तारीख को फिर मेडिसन है। 19 तारीख मैंने 19 तारीख में एम्बुलेंस है। चले ये मैं पहले ये लिख देता हूँ, 1 रुपए से आपने डेबिट कर दिया, और फिर ये आपका अदर रिसिप्ट 1 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, और जेबी आ गई आपकी, और ये आपकी आ गई 20 तारीख। फिर उसके बाद आपके पास एक है एम्बुलेंस, आपने एम्बुलेंस कॉपी किया, और एम्बुलेंस आपने एम्बुलेंस हो गया, और ये आपकी डेट हो गई 19/1/019, और यहाँ पे आपने लिखा जेबी और 1 रुपए से डेबिट कर दिया, और अदर रिसिप्ट भी आपने 1 रुपए से डेबिट कर दी, और जेबी जेबी और 20 तारीख सॉरी 19 तारीख 19/1/019, ये तमाम एंट्री हमने यहाँ पोस्ट कर दी है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जनरल वाउचर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें ये तमाम की तमाम जो डेबिट में डेबिट, जनरल वाउचर में सिर्फ एंट्री नहीं आती, जनरल वाउचर में नॉन कैश एंट्रियां कई हजार किस्म की होती हैं।
अब जैसे कल अगर हम करेंगे जब हॉस्पिटल का, तो उसमें आपको अलग पता चलेगा। अब ये इस तरह से चलता चला जाएगा लेसन, जिस तरह से ये समझ लेंगे टीवी पे ड्रामा सीरीज आती है, एपिसोड 1, 2, 3, 4, इस तरह से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, इस तरह से कुछ दिनों के बाद, कुछ अर्से के बाद आप एक इंशाल्लाह प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमने तमाम पोस्टिंग कर दी है, ये भी हो गया। अब हम बनाते हैं जनाब इसका ट्राई बैलेंस के लिए। पहले मैं बनाता हूँ ट्राई बैलेंस, फिर उसके बाद बनाएंगे हम इसका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। और नॉन कैश एंट्री, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा इसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिखाने के हवाले से इसमें हम ट्राई बैलेंस बना देते हैं। ट्राई बैलेंस 31/1/019, ये आपका DR और ये आपका CR। यहाँ पे आ गया, ये आपके अकाउंट से पार्टिकुलर्स आपने ये दे दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो है ये जो कैश इन हैंड है, अब इसका हम पहले इसको सही कर लेते हैं। ये आप भी देख लें किस तरह से फार्मूला लगा रहा हूँ, ताकि आपको लगाने में आसानी होगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, इसको प्लस किया, इसमें ये चीज प्लस होना चाहिए और ये वाला सेल माइनस होना चाहिए, ये आपने यहाँ रखा। अब ये आपके पास जो है इसमें कैश इन हैंड ये आ गया आपका। इसी तरह से यहाँ पे आपने इसको प्लस किया, ये आ गया, एंटर किया। फिर आपने यहाँ पे रखा इसको सेल को, फिर इसमें ये प्लस किया आपने, और फिर ये भी प्लस किया, इसमें ये प्लस होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ से उठाया इसको, यहाँ पे ये आ गया। आज मैं सिर्फ रिसिप्ट साइड का आपको बता रहा हूँ, पेमेंट साइड आपको नेक्स्ट उसमें पेमेंट, और ये एक बहुत बड़ा काम है, आप देख लेंगे कितना काम करना पड़ रहा है, इसके बगैर काम हो नहीं सकता ये। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा कैश इन हैंड है, ये निकल गया है, ये हमारा कैश इन हैंड है। इसका तो क्लोजिंग बैलेंस यही है, लेकिन इसका क्लोज करने का तरीका ये है कि आपने यही इस तरह से अगर कैश बुक लिख रहे हैं तो उसके क्लोज करने का तरीका आपके पास ये होगा कि जो यहाँ आया है उसको आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। पेमेंट में आपके पास इस वक्त जीरो है, कुछ भी नहीं है, ये पेमेंट खाली पड़ी हुई है आपकी, कुछ नहीं है। लिहाजा कैश इन हैंड इसका क्लोजिंग बैलेंस जो यहाँ पे आप लिखेंगे 31/1/019, और यहाँ लिखेंगे आप कैश इन हैंड या क्लोजिंग बैलेंस, तो वो आपका यही आ जाएगा 631800। ये यहाँ पे इसका यही तरीकेकार है, ये देखिए यही आ रहा है इसमें, और यहाँ पर भी यही आ रहा है। तो अब हम लेजर को भी थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये हमारा 50,000 रुपये यहाँ, ये 5 लाख रुपए यहाँ आ गया, और ये क्रेडिट साइड। अब उसके बाद हमने इसमें फार्मूला में लगा देता हूँ ताकि ये हल हो जाएगा हमारा, और प्लस ये हमने इसको, और ये हमारा जो है CR बैलेंस है। अब ये हर एक में हम लगा देंगे तो ये हमारे पास मामला सही हो जाएगा। ये क्योंकि सब CR ही था, तो इसको हम इसी में लगा देते हैं, ये देखें सही हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। ये हमारा ये फार्मूला भी लग गया, ताकि अच्छा ये हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, अदर रिसिप्ट में लगेगा, ये फर्नीचर में नहीं, मेडिसिन में नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास नहीं। अच्छा, इसमें मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आपका डेबिट बैलेंस 1 रुपये है, 1 रुपया आ गया, इसको हम DR कर देंगे, ये DR में आया है। फिर इसी तरह से ये हमारा फर्नीचर भी 1 रुपया बैलेंस है, ये भी हमारा DR में आया है। फिर इसमें हमारे पास फिर 1 रुपया ये, और ये 2 रुपये हो गए, और ये हमारे पास DR भी हम बैलेंस कर देते हैं इसमें, ये भी हमारे पास DR 2 रुपये, और ये हमारा बैलेंस 1 रुपया, और ये हमारा DR बैलेंस है, ये हमारा। डियर स्टूडेंट, अब हम बनाने जा रहे हैं। अब आपने देखा जब हम इसका ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो आप यहाँ लिखें कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आप लिखेंगे इसका कैश इन हैंड, और आपने प्लस लगाए, या याला अमाउंट जो है, देखिए या तो ये उठा लें आप, या ये बीच वाला उठा लें। अगर इस तरह से कैश बुक पे काम कर रहे हैं तो आपका ये कैश इन हैंड होगा, अगर आप इस तरह से कैश बुक पे काम करें तो फिर आपका कैश इन हैंड ये होगा।
तो आपने ये उठा लिया, यहाँ से आपने कॉपी करी और आप उठा के यहाँ पे रख दें इसको, पैस सॉरी, और इसमें आपने पैस स्पेशल ये लगाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका, ये आ गया। अब उसके बाद जो भी लेजर है, लेजर को उठा उठा के आप यहाँ रखते जाएं। अब देखें ये आपका जो यूके ग्रांट है, यूके ग्रांट आपका क्रेडिट साइड है, ये देखिए ये आपको इसके लेजर के यहाँ पे ये देखना चाहिए क्रेडिट साइड है। ये जो क्रेडिट साइड पे उसको ट्राई क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, जो डेबिट साइड पे लिखते हैं 5 लाख रुपए। अब हमने यहाँ आपने लिखा, ये लिखा, और ये 5 लाख रुपए हमारे यहाँ आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास लेजर में हमारे पास डोनेशन है, और डोनेशन का बैलेंस आ रहा है जनाब 1,10,500 डोनेशन। आपने यहाँ लिखा डोनेशन और इसको लिखा 1,10,500। फिर उसके बाद डोनेशन के बाद आपका मेंबर फीस, मेंबर फीस आपने लिखी यहाँ पे, मेंबर फीस, और मेंबर फीस का अमाउंट है जनाब 300 रुपए। ये देखिए मेंबर फीस का ये आखिरी वाला अमाउंट जो आ रहा है ये 300 रुपए है। जो लास्ट अमाउंट है वो उठा के रखते हैं, ये 300 रुपए आपने यहाँ रख दिए। फिर उसके बाद हमारे पास है लेक्चर हॉल। लेक्चर हॉल का आप देखने के ये 2100 बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो आपने लेक्चर हॉल में 2100 यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट, फिर आपके पास ज़कात, ज़कात आ रही है आपके पास, ज़कात आ रहा है 18,000 रुपए। आपने यहाँ लिखा ज़कात, ज़कात, और ये 18,000 रुपए जो है। फिर उसके बाद आपके पास है जनाब मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ये आप देख रहे हैं डेबिट साइड पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट, और ये 1 रुपया आपका डेबिट साइड पे आएगा। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बाद है अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट आपकी है जनाब 5 रुपए। ये देखें ये आ रहा है ना, अदर रिसिप्ट है आपकी 5 रुपए। तो आपने अदर रिसिप्ट यहाँ लिखा, और ये 5 रुपए आपने यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट लेजर में फर्नीचर, फर्नीचर के अमाउंट भी 1 रुपया डेबिट साइड पे है। आपने यहाँ लिखा, और इसको कितना था फर्नीचर, 1 रुपया, तो 1 रुपया आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फिर हमारे फर्नीचर के बाद है मेडिसन। मेडिसन आपके पास है जनाब, आपके पास 2 रुपए की मेडिसन है। इसमें मेडिसन, मेडिसन 2 रुपीज। फिर उसके बाद एम्बुलेंस, एम्बुलेंस 1 रुपए की। ये फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने सीनियर से मालूम कर लीजिएगा, और ये हकीकत बात है। आप खुद सोचें, अगर आप एनजीओ में, या मोटी सी बात है आपको मैं समझा देता हूँ, जब आपकी घर सालगिरह होती है या किसी की शादी होती है तो लोग तोहफे लेके आते हैं, तो वो बिल देते हैं आप लोगों को। तो आप भी जब एनजीओ में होंगे कोई भी आपको बिल नहीं देगा, क्योंकि अगर बिल देगा तो आपको पता है कि एक गिफ्ट में चीज और बिल मिल जाए तो फिर तो अल्लाह खैरी करे, फिर तो अकाउंटेंट जो है ना पैसे ही इसमें लगा देगा, वो सारे पैसे लगा देगा। तो इसलिए जो भी गिफ्ट देता है, जो भी गिफ्ट देता है, डोनेशन देता है, वो बिल नहीं देता है। तो आपको इसी तरह से इसकी एंट्री और अकाउंट फार करना लाजमी है। अगर आपने इसका अकाउंट फार नहीं किया, इसका डेप्रिसिएशन भी नहीं निकलेगा, लेकिन इसका अकाउंट फार करना लाजमी है। ऑडिटर आके आपसे मालूम करेगा कि बताएं आपको डोनेशन में क्या क्या मिला है। अब ये हमने तमाम पोस्टिंग कर दी है, बिस्मिल्लाह करके हम इसको जो है टैली करते हैं, देखते हैं अल्लाह करे टैली हो जाएगी, गड़बड़ ना आ गई हो। ये हमने यहाँ रखा और इसको हमने यहाँ पे रखा, तो ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर हम इसको प्लस करेंगे, और फिर इसको भी हम करते हैं। इसमें फर्क आ रहा है जनाब, कितने का फर्क आ रहा है देखते हैं। इसमें ये हमारा आ रहा है इतना, और ये हमारे पास आ रहा है इतना, 900 का फर्क है। ये 900 क्यों है, कैश बुक में देखिए कोई 900 की एंट्री तो नहीं है, 900 की कोई एंट्री नहीं है इसमें। 900 कौन सा हो सकता है, 1 2 3
900 का फर्क है। 900 लेजर में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। 900 का कोई अमाउंट है, 300 ठीक है, और 2100 लेक्चर हॉल 2100 सही है, और मेंबर फीस भी सही है। इसमें ज़कात मशीनरी एंड अदर रिसिप्ट यहाँ आ गई, फर्नीचर यहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ पे कैश इन हैंड। और उसके बाद जो है इसमें डोनेशंस हमारी ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। लेजर में तमाम चीज़ें हमारे पास ये मौजूद हैं यहाँ पे 2000। अब ये टाइम यानी कि ढूंढने में मुझे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लिहाजा आपने देख लिया होगा। अगर आप देखें इसमें कहीं टोटल में मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये अगर आप लोग यही तरीक़ेकार होगा, अगर इसमें कहीं गलती हो गई है तो आप इसको सही करेंगे। ये हमने जो है ये हमारा ट्राई बैलेंस था, लेकिन अगर हम इसमें ये 900 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और अगर हम इसका रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट बनाएं, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट अगर हम बनाते हैं इसका, तो हम यहाँ लिखते हैं जनाब, यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन ट्रेडिंग में हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपने यहाँ लिखा रिसिप्ट। रिसिप्ट में इस वक्त आपके पास ये तमाम मौजूद है। यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ तक मौजूद है। आपने ये उठाया और यहाँ पे आपने रख दिया। फिर उसके बाद ये आपने अमाउंट उठाया, ये अमाउंट उठाया, और ये आपने यहाँ पे आपने लिख दिया। तो टोटल रिसिप्ट हो गई, टोटल रिसिप्ट हमारे पास ये होगा टोटल रिसिप्ट। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पेमेंट्स। पेमेंट्स में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास ये रहा। ये कैश इन हैंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 63,631,800। और ये जो हमारी एंट्रीज हैं ये तमाम ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। और ये है जनाब मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 रुपया। अदर रिसिप्ट नहीं आएगा। अदर रिसिप्ट हमारा जो है इंसर्ट, इसको हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। रिसिप्ट है 5 रुपीज, रिसिप्ट है यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास। और फिर उसके बाद जो है हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 रुपीज, फिर उसके बाद फर्नीचर 1 रुपीज, फिर उसके बाद मेडिसिन 2 रुपीज, फिर उसके बाद एम्बुलेंस 1 रुपीज। अब देखिए ये जो टोटल रिसिप्ट था हमारा, टोटल रिसिप्ट ये है हमारे पास, ये टोटल रिसिप्ट। अब इसका हम जब टोटल करते हैं, ये टोटल हमारे पास, ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसमें वही डिफरेंस है जो इसमें था, ये 1805, ये 905 है। तो 1805 ये अल्लाह करके नजर आ जाए मुझे नजर इस टाइम, क्योंकि जब इंसान वीडियो बना रहा होता है ना तो बड़ा मसला होता है। 2021 ये हो गया, और 16-17 18,000 ये हो गया। सही है, ये 18,000 तो ये आ रहा है, सही है। अगर मैं इन सब का प्लस भी करता हूँ तो कहाँ पे गलती कर रहा हूँ ये पता है कि नहीं है। अच्छा, इसको हम सबको प्लस करें तो क्या आ रहा है, 63-18, ये सही है बिल्कुल। चलें एक दफ़ा करके देख लेते हैं। इसका टोटल जनाब हमारे पास है 1,10,50 सही है। फिर इसका टोटल हमारे पास 18,000 है, 18,000 रहेगा, सही है। फिर उसके बाद 300 भी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये है 2100 भी है। फिर उसके बाद हमारे पास 16 और 2 18,000 भी है, 18,000 भी है। तो जनाब अली फिर हमारे पास क्या रह गया है, मैं इनका एक दफ़ा टोटल करके
चेक कर लेता हूँ क्योंकि रिसिप्ट साइड हमारे पास जो है टोटल ये टोटल, फिर ये टोटल, फिर ये टोटल और तो ये 13 0 और ये टोटल 3690 36,905 ये यहाँ पे गलती आ रही है। ये हमारे पास आ रहा है 36,900 और यहाँ पे आ रहा है ये यहाँ कहीं गलती हो रही है। मेंबर फी जहाँ पर हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 36,900 36,900 यहाँ पे आना चाहिए 36,900 ये सही है। ये आ गया फिर 631 हमारे पास क्यों गड़बड़ आ गई है ये एशियन हैंड ये तो सही आ रहा है 6318 लेजर में हमारे पास जनाब ये आ रहे हैं ये हमारे पास 1,10,500 डोनेशन है 1,10,500 सही आ रहा है। फिर उसके बाद 300 हमारे पास जो है मेंबर फीस 300 मेंबर फीस आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास 2100 आ गया 2100 भी सही है हमारे पास। फिर उसके बाद 16 और 2 18,000 आ गए ज़कात के 18,000 भी आ गए। और उसके बाद ठीक है डियर स्टूडेंट इसको इतना ही रखते हैं और जब नेक्स्ट क्लास में लूंगा उसमें चेक करूंगा ये इसमें जो है 900 रुपये क्यों डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको मिल जाए आप इसको हल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी काम हम कल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तमाम समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह इस तरह हम लेके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इसमें इसकी बैलेंस शीट भी हम बना देंगे। डियर स्टूडेंट अल्लाह हाफिज।